The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with sharefreak.in and make your stock and trading dreams come true. Download the app now. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.इन से। आज फिर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस द टेक्निकल चार्ट एंड आल्सो वी विल लुक इनटू द ऑप्शन चेन डेटा। आज निफ्टी में क्या हुआ एग्जैक्टली, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी आज ओपन हुआ, गैप अप एंड देन 17,900 के ऊपर तक जाकर फिर वापस नीचे मूव किया। कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि 17,770 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो और होल्ड कर लेता है तो 17,870 तक का हमें मूव मिलेगा। तो एग्जैक्टली 17,770 के पास निफ्टी ओपन हुआ एंड देन इट हैज़ मूव्ड टू 900 विच इज़ नियर टू द अराउंड 17,870। तो लेवल अभी जो क्लियर दिख रहा है हमें 17,770 का सपोर्ट हो गया हमारा। 17,870 जो है ये हो गया इमीडिएट बेसिस पे कल के लिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और होल्ड कर लेता है तो 17,970 का अगला लेवल मिलेगा विच इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस फॉर दैट इज ए सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस। और नीचे में यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगा 17,650 का। ठीक है, तो अभी 650 इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये जो रिजेक्शन आप देख रहे हो, ये रिजेक्शन का बहुत बड़ा एक लॉजिक हमने देखा है फ्यूचर चार्ट में। अगर मैं फ्यूचर चार्ट को देखूं और फ्यूचर चार्ट में जैसे ये तो आपको निफ्टी स्पॉट है, ठीक है। निफ्टी स्पॉट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जाकर एक निफ्टी का आज का क्लोजिंग हुआ है। बट अगर यही चीज़ को मैं अगर फ्यूचर चार्ट में देखूं, निफ्टी फ्यूचर में, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट निफ्टी का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। अब ये जो है मैं फ्यूचर में क्यों देख रहा हूँ और स्पॉट में क्यों, क्योंकि हमें हर तरफ देखने का ज़रूरत होता है और देन वी ट्राई टू फाइंड कि क्या कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है या क्या करना चाह रहा है मार्केट। तो थोड़ा एक डायरेक्शन समझ में आता है। अगर नहीं कुछ भी समझ में आए तो एटलीस्ट वी कैन बी अलर्ट कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो बेटर टू स्टे अवे। ओके, तो जहाँ तक ये जो पैटर्न का बात है कि ऐसा गया निफ्टी और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाकर नीचे आया एंड देन यहाँ से ऐसे ब्रेकडाउन दिया, फिर ये रीटेस्ट। तो फ्यूचर चार्ट के अनुसार ये रीटेस्ट था। कल के दिन अगर यहाँ फ्लैट रहता है मार्केट इस लेवल पे और कैंडल रेड बन जाता है, देन वी कैन सी दी डाउनफॉल। अगर यहाँ पे फ्लैट नहीं रहता है और इसके ऊपर खुलता है अराउंड 17,900 के ऊपर या 870 के ऊपर, देन अगला लेवल निफ्टी का 18,050, देन 18,130 एंड देन 18,320। आई एम यूजिंग टुडे डिफरेंट सिस्टम, सो थोड़ा अलग तरह का चार्ट दिख रहा होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है कि थोड़ा संभल कर हमें ट्रेड करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो डायरेक्शन दिख रहा है हमें और स्पॉट में जो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, थोड़ा दोनों में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। और इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा इंट्राडे चार्ट को भी देखना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस ऑन द डेटा। सो ये निफ्टी का आवरली चार्ट है एंड देन आवरली चार्ट में अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो मैंने बोला था कि इंट्राडे में एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है, जो एक ऐसा लाइन था एंड देन देयर इज वन लाइन लाइक दैट। तो कल के वीडियो में हमने ऐसा बताया था और हमने कहा कि 17,770 मुझे इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है। 17,770 इमीडिएट बेसिस पे मुझे दिख रहा है। उसके ऊपर, क्योंकि ये गैप फिल भी करना था, उसके ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर होल्ड करना है एंड 17,870
तक का फिर रास्ता होगा और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 900 के पास हमें रेजिस्टेंस मिला, निफ्टी वापस नीचे आया। कल क्या करना है हमें, कल के दिन अगर ये निफ्टी इस गैप को नहीं फिल करने जाता है एंड दैट लेवल जो है वो लेवल होगा अराउंड 17,750 के आसपास और 70 के आसपास, जो क्रूशियल लेवल जो हमारा पहला लेवल था कल के दिन के लिए 17,750 ले लेते, इसके ऊपर अगर होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली यहां से एक मूव वापस ऊपर में 18,050 से लेकर 18,130 तक का हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, बट 17,750 ये कल के लिए आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे टूटता है तो डेफिनेटली इस गैप को फिल करने आएगा जो अराउंड 17,650 रहेगा। ठीक है, तो ये है टेक्निकल चार्ट। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जस्ट यू कैन ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन, यहां से यहां पे ऐसा ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। और ये आवरली चार्ट है, इसमें हमने ये देखा है कि यहां से जो ऐसे गया फिर गैप अप हुआ आज, फिर ऐसे गया, तो क्या ये पैटर्न नीचे आने के बाद फिर वापस यहाँ गैप अप, फिर नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे, तो क्या ये पहले जो पैटर्न निफ्टी ने रखा था क्या उसको कंटिन्यू करता है? शायद याद होगा आपको, ऐसा फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर ऐसे कर इस वक्त इस समय निफ्टी ऐसे ही गया था। क्या वो वही पैटर्न को फिर से करता है निफ्टी वापस उस सेम पैटर्न को, या निफ्टी विल ब्रेक 17,750? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपको। और जो मैंने डेली चार्ट में आपको दिखाया है एक रिजेक्शन यहाँ पर कैंडल का फ्यूचर में, इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा संभल कर आपको काम करना होगा। आई एम नॉट वेरी मच श्योर फ्रॉम हेयर नाउ, मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं भी एक कॉशन रखूंगा और वेट एंड वॉच जैसी स्थिति रहेगी। और इंट्राडे में जैसा डेटा डेवलप होगा, इंट्राडे में जैसा मुझे एक मोमेंटम मिलेगा तो वैसा मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बट डेफिनेटली आई विल बी लिटिल कॉशियस। तो ये निफ्टी का डेटा है और निफ्टी के डेटा में हम ये देखेंगे कि निफ्टी हैज़ गिवन क्लोजिंग नियर टू 17,800। सो 17,800 का जो लेवल है इस पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो दैट्स व्हाई निफ्टी हैज एबल टू गिव क्लोजिंग अबव दैट, एंड along with that what we can see a huge call unwinding। यहाँ से आप देख रहे हो डेटा में तो मतलब सारा कॉल अनवाइंडिंग ही दिख रहा है मुझे टिल 18,150। तो ऐसा तो चार्ट में जो दिख रहा है और डेटा में जो दिख रहा है टोटली थोड़ा डिफरेंस है। एंड डेटा ये बोल रहा है कि ऊपर में जाने के लिए निफ्टी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। लाइक यहाँ भी आप 17,900 पे 16 लाख का अनवाइंडिंग है, 17,800 पे 18 लाख का, इधर में 9 लाख 27 लाख। ओके, सो बट ये अनवाइंडिंग जो हुआ हो सकता है आज के रैली के कारण हो गया, बट कल और 34 में से मतलब 17,800 से निकलना, 46 से निकलना एंड मेजर इज 65 लाख एट 18,000। अगर निफ्टी बड़ा वाला गैप अप 200 पॉइंट का डायरेक्ट 18,000 के ऊपर दे देता है तो बहुत शानदार निफ्टी में रैली 18,200 तक का हमें देखने मिल सकता है विद इन 2 डेज। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा में मुझे कुछ अजीब सा भी दिखा, क्योंकि ये अनवाइंडिंग होने का मतलब है कि कॉल राइटर्स डरे हुए हैं एंड दे आर इन पैनिक कि कल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो मार्केट में इस एक्सपायरी में मतलब वेडनेसडे एंड थर्सडे ये 2 दिन में निफ्टी में कुछ अनसर्टेन मूव आने का चांसेस मुझे दिख रहा है। मंडे तक मुझे दिख रहा था रेंज बाउंड, बट अभी डेटा एकदम चेंज हो चुका है। टेक्निकल चार्ट इज सेइंग समथिंग डिफरेंट।
टेक्निकल चार्ट बोल रहा है कि ये जो पैटर्न था ऐसा करके बन चुका है, ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट हो चुका है। रीटेस्ट होने के बाद अब नीचे गिरने का चांस है, या तो यहाँ पे एक दिन और स्पेंड करे उसके बाद नीचे। टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है। डिफरेंट दिख रहा है डेटा, ये भी हो सकता है कि डेटा में जो आज जो अनवाइंडिंग दिख रहा है आज के रैली के कारण हो। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं लेवल्स, एक बार फिर पहले मैं लिख लेता हूँ। 41,850 के पास एक रेजिस्टेंस है, देन 41,750 है, 41,500 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 41,200, देन 41,050, देन 40,750, देन 40,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है सब उसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ। इसके बाद 40,200, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन 40,000। इसके बाद 39,755। तो ये है लेवल ऊपर में। बैंक निफ्टी को अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलना है, बड़ा मूव देना है, निकल तो गया था थोड़े पॉइंट्स के लिए, बट अगर बड़ा मूव देना है तो इसके ऊपर गैप अप चाहिए बैंक निफ्टी में 41,850 के ऊपर। इसके ऊपर गैप अप मिला तो जाकर नीचे से एक बहुत बड़ा मूव ऊपर में 42K तक जा सकता है। अगर नहीं तो मुझे डाउट है, अगर बड़ा गैप अप नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि यहां से फिर ये नीचे गिर भी सकता है, और इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपको आएगा बैंक निफ्टी का बनकर, यहाँ पे 37,900 है। देन ये जो लेवल है, बड़े बड़े लेवल्स में पहले बता देता हूँ, 39,200 है। देन ये लेवल 40,500 एंड देन 41,200। ये जो 41,200 है ये कल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो ये गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी पूरा नीचे आ जाएगा, और इस चीज को मैं इंट्राडे चार्ट में दिखाता हूं कि क्या हो सकता है। नीचे में सपोर्ट 41,200 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। इस लेवल को अगर तोड़ता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो नीचे में गैप फिलिंग हो सकता है 40,900 तक का। 200-300 पॉइंट का नीचे में एक डिप आ सकता है। अगर नहीं होता है तो यहां से एक फिर से वापस यहां पर आकर हो सकता है सुबह में थोड़ा नीचे आ जाए, और थोड़ा मतलब 40,200 से नीचे आकर 41,150 130 के पास आकर फिर एक बाउंस आए और वापस ऊपर में आपको 41,900 तक का एक रेंज दिखाए। ये एक सिनेरियो है। दूसरा है कि नीचे आए और इस गैप को फिल करे एंड देन इट मे ब्रेक दिस लेवल ऑल्सो। दूसरा 40,700 तक आ सकता है या 40,500। 41,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल होल्ड कर लिया तो आपको 41,850 तक का एक मूव अगला मिलेगा। ठीक है, कल के दिन अगर 41,680 के ऊपर होल्ड कर लिया तो आपको 41,850 से लेके 41,900 तक मूव मिल सकता है ऊपर में। नीचे में 41,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो ब्रेक कर गया तो 41,000 से लेकर 40,950 तक का एक रेंज ओपन होता है। तो ये एक रेंज है। डेटा में देखते हैं, फिर देन विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये बैंक निफ्टी का डेटा है और बैंक निफ्टी के डेटा में 41,400 के पास क्लोजिंग हुआ है। सो यहाँ पे 6 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में एंड 9 लाख का पुट साइड में। तो ये थोड़ा ये कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 41,400 को ब्रेक नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर ब्रेक करता है तो नीचे का रास्ता थोड़ा ओपन होगा। 41,500 का लेवल पे 19 लाख का ओपन टेस्ट है
कॉल साइड में एंड देन 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो इससे भी क्या है, यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अनवाइंडिंग कॉल साइड में हुआ है। कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर में तेजी से जा सकता है और अनवाइंडिंग नीचे तक 42,000 तक हुआ है। जैसे कि निफ्टी में हमें 18,100 200 तक अनवाइंडिंग दिख रहा था, वैसे ही बैंक निफ्टी में 42,000 तक हो रहा है। कुछ तो होने वाला है बड़ा, या तो ये कंफ्यूज्ड है और या तो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में 42,000 को टच करने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद इस पुट साइड में भी अनवाइंडिंग हमें कल लिखने मिलेगा। अगर पुट साइड में भी अनवाइंडिंग होने लगता है ज़्यादा, दैट मीन्स ये रेंज में एक्सपायरी निकल जाएगा 41,700 से लेके 41,000 के बीच में 700 पॉइंट के अंदर में ये एक्सपायरी निकल जाएगा। तो कल इंपॉर्टेंट लेवल है 41,400 का। ये अगर ब्रीच करता है तो नीचे में जाकर आपको सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट 41,000 पे एज पर द डेटा, बड़ा सपोर्ट। बीच में 41,200 पे है सपोर्ट बट उतना खास नहीं है, बट 41,000 पे एक बड़ा सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है। अब ये जो अनवाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग को देखकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये अनवाइंडिंग हो रहा हुआ है तो और भी आगे होगा, क्योंकि ये गैप अप जो आज हुआ है उसके अनवाइंडिंग्स भी हो सकते हैं। तो जैसे मार्केट खुला और ये अनवाइंडिंग्स हुआ और ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी गया, तो वो अनवाइंडिंग हमें दिख सकती है, ये हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली आपको उस 41,800 से लेकर 900 के बीच में आपको गैप अप बैंक निफ्टी में देना पड़ेगा। बट डेटा पीछे में बहुत ज़्यादा नहीं है, 19,632 ये पुश कर शॉर्ट कवरिंग आएगा कहाँ से, ये प्रॉब्लम है। मतलब बड़ा मूव आने के लिए, और पुट साइड से भी राइटिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट अनवाइंडिंग भी हमें देखने मिल रहा है थोड़े थोड़े। तो पुट साइड में नीचे में देखिए -0.2, तो यहाँ पे 41,200 पे लोग कुछ निकल भी रहे हैं। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग डेटा इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द ट्रेड ऑफ टुमारो एंड थर्सडे ऑल्सो। सो थोड़ा ध्यान दीजिए, इंट्राडे में एक छोटे छोटे मूव को कैच करने का कोशिश कीजिए। एंड एनीवे आई विल बी प्रोवाइडिंग माई ट्रेड्स इन माई टेलीग्राम चैनल, जो आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप देखिए उसमें क्या मैं देता हूँ, उसके अनुसार से आप ट्रेड बनाइए। बट डेटा में सपोर्ट लेवल तो मैंने बता दिया है, बट हो सकता है कुछ तो बड़ा हो सकता है नीचे या ऊपर की तरफ, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। सो लेट्स सी टुमारो एंड देन विल ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन वेंसडे इवनिंग कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो एग्जैक्टली सही था या गलत था। और जो भी डाउट होगा आप मुझे अलग से पिंग कर सकते हैं। मीट यू ऑन वेडनेसडे इवनिंग with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. जय हिंद। मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।